सबसे पहले तो हमारे इस बस्ती में उपस्थित हमारे बस्ती के मेहनत करके खाने वाले, ईमानदारी से जीने वाले समाज के लोगों को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं इस बैठक में। साथ ही साथ हमारे झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष भाई कासिम रजाक जी का और जिला अध्यक्ष हमारे समाज के ही धीरज मुखी जी का भी और गोविंदा जी, जो भी साथी उपस्थित हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के इस छोटे से बैठक में चुनाव पर चर्चा पर आज हम बैठे हुए हैं। आप लोग भी सब जानते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव है। अभी विधानसभा चुनाव में आप लोग देखिएगा कितने सारे कैंडिडेट, कितने सारे नेता हमारे बीच आएंगे वोट मांगने, और ये सदियों से चले आ रहा है। जब से चुनाव व्यवस्था इस देश में लागू हुआ है तब से आप देखिएगा कि नेता आता है जाता है, आता है जाता है, ये सिलसिला चलते रहता है। लेकिन हमारा जो जिंदगी है, हमारा जो समस्या है वो समाधान नहीं हो रहा। हमारा क्या समस्या है? इस झारखंड में सबसे बड़ा समस्या है स्थानीय नीति, जो लागू नहीं हो पा रहा। स्थानीय नीति का क्या मापदंड होगा, स्थानीय नीति में कौन कौन लोग शामिल होंगे, किनको लाभ मिलेगा, इसका कोई मापदंड तय नहीं है। आप लोग को जानकारी नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ। आप लोग यहीं के हैं, कोई बाहर के नहीं है हम लोग। आज हम लोगों को टाटा स्टील गांव देहात से उठा करके यहाँ लाया। उस समय राजतंत्र हुआ करता था, उस समय राजा का कंट्रोल था। उस समय राजाओं का कंट्रोल हुआ करता था। राजा का जो आदेश होता था हम लोग उसका पालन करते थे। उस समय हम लोगों को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, जमीन रखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। हमको जैसा बोला जाता वैसा करते थे हम लोग। उस वक्त का बात करें जिस वक्त राजतंत्र हुआ करता था। उस समय हम लोगों को यहाँ लाया गया नौकरी करने के लिए टाटा स्टील में। आज हम लोग सभी लोग यहाँ जितने लोग भी उपस्थित हैं, अगल बगल दूर दराज में जितने लोग भी उपस्थित हैं, सभी ये जानते हैं कि किसी न किसी घर के किसी न किसी पूर्वज को टाटा स्टील ने जॉब दिया, नौकरी दी, हम लोग नौकरी किए। और कौन सा काम किया हम लोग टाटा स्टील में? टाटा स्टील जो नौकरी मिला, कौन सा काम के लिए नौकरी दिया गया? गंदगी साफ करने का। सबसे पहले यहाँ मैला ढोने का काम हम लोग शुरू किए हैं। मैला ढोने का काम हुआ है सबसे पहले, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। मैला ढोना मतलब मल मूत्र फेंकना, ये काम हम लोग किए हैं इस टाटा स्टील में। आज क्या हम लोग का टाटा स्टील क्या एथिक्स का बात करती है? टाटा स्टील नैतिकता की बात करती है। आज कहाँ नैतिक है उसका हम लोगों के सवाल पर? जबकि हम लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सर्विस दिया। जिस तरह सेना बॉर्डर में लड़ करके शहीद होता है, उसी तरह से हम लोग गंदगी में लड़ करके शहीद हो रहे हैं। हम लोग को क्या सम्मान मिल रहा है इस देश में, इस जिला में, इस झारखंड में सम्मान मिला? मैंने पहले कहा कि नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे। नेता आते हैं, चुनाव जीतते हैं, मालामाल होते हैं, नोट छापते हैं, एसी गाड़ियों में ऐशो आराम टॉप क्लास का जिंदगी जीते हैं, और वादा जो किया वो भूल जाते हैं। हम लोग को इस बात को समझना होगा। हम लोग वोट देते हैं, हम लोग वोट देते हैं तभी वो राजा बनता है, तभी वो विधायक मंत्री एमएलए बनता है, हमारा वोट से बनता है। लेकिन हमारा क्या हालतों पे सुधार हो रहा है? हम लोग वोट देते जा रहे हैं, हर बार वोट आता है हम लोग वोट देते, ए फलना को वोट दे देना, ए उसको वोट दे देना। हम लोग इसका जो हमारे यहाँ जो तथाकथित जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जो जातिवादी पार्टियाँ हैं, हमारे समाज के लोग उनके जाल में फंसते हैं और हमारा वोट का सौदा करते हैं। हम लोग को बोलते हैं कि इसको वोट देके जिताओ, ये काम करेगा। क्यों हम लोग को बिल माफ कराने के लिए जाएंगे? हम लोग क्यों बिल माफ कराने के लिए मंत्री के पास जाएंगे? क्यों तीन चार बार जाकर उसका पास दिलाएंगे? क्यों ऐसा व्यवस्था नहीं बन रहा है कि हम लोग को सुपर मेडिकल फैसिलिटी मिल सके इस देश में? क्या ऐसा व्यवस्था नहीं बन सकता देश में? हम जिसको चुन के भेज रहे हैं वो निकम्मा होता है, बदमाश होता है। वो नहीं चाहता कि इस तरह का व्यवस्था कायम हो और सबको सब कुछ मिले। वो नहीं चाहता कि इस तरह का व्यवस्था बने जिसको स्थायी नौकरी मिले, जिसको परमानेंट सर्विस मिले। वो नहीं चाहता है, वो सिर्फ हमारा वोट चाहता है।
और हमें जात पात धर्म में बांट कर रखना चाहता है। हमें हिंदू मुस्लिम को वोट बांट कर रखना चाहता है। इसी तरह से बांट करके वो मालामाल हो रहा है और खनिज संपदाओं का कॉरपोरेट का पुट्ठू बन करके लूटा जा रहा है यहाँ इस देश इस झारखंड में। लेकिन हम लोग का कुछ नहीं होगा, इस बात को समझना होगा। जितना भी यहाँ बैठे हैं सब समझदार हैं आप लोग। आज हम लोग ये सफाई काम में लगे हुए हैं। आपको पता है काम परमानेंट नेचर ऑफ जॉब है, ये स्थायी प्रकृति का काम है। स्थायी प्रकृति, इसको कॉन्ट्रैक्ट में कराना गैर कानूनी है, ठेका में कराना गैर कानूनी है। लेकिन क्या हो रहा है इस देश में, इस झारखंड में धड़ल्ले से ठेका में लिया जा रहा है। इस काम को बहुत कम पैसा में लिया जा रहा है। वो लोगों का साजिश है कि कम पैसा में काम कराएंगे तब एक आर्थिक गुलाम बन कर रहेगा। ये आर्थिक गुलामी, ये नए तरह का आर्थिक गुलामी का चपेट में हम लोग आज के दौर में, जान लीजिए अभी एक नया तरह का गुलामी। अगर हम लोग अपना मूवमेंट करेंगे कोई मांग को लेकर के, भीड़ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? उसलिए धमकाया जाएगा, काम से निकाल देंगे। आप 200 रुपया काम छोड़ करके नहीं आ सकते हैं जुलूस में। आप 200 रुपया काम छोड़कर अपना हक के लिए लड़ाई लड़ने नहीं आ सकते हैं। आप सोचिएगा कि काम में निकाल देगा मालिक, हम कैसे चल जाए आंदोलन में? ये वो लोगों का साजिश है, लोग रचा है पूरा देश भर में, जिसको हम लोगों ने वोट देके जिताया है। इसलिए वोट देने से पहले इस चीज़ को जान लीजिए। इस तरह से आप दुकान में जाते हैं, चुनते हैं, सब्जी भाजी जब खरीदते हैं तो बढ़िया देखते हैं कीड़ा है कि नहीं, सब चुनते हैं। उसी तरह से नेता को भी चुनना होगा, नेता को बढ़िया से चुनना होगा, नेता को समझना होगा वो हमारा मुद्दा उठाएगा कि नहीं उठाएगा, हमारा बात विधानसभा में लोकसभा में उठाएगा कि नहीं उठाएगा। आज पूरा देश भर में देख लीजिए एक ही नेता है, भाई चंद्रशेखर आजाद, जो हमारा बात को उठा रहा है। पूरा पार्लियामेंट में दहाड़ रहा, अकेले दहाड़ रहा, अकेले सिर्फ बात को उठा रहा है, हमारा बात उठा रहा है, हमारा जिंदगी से जुड़ा हुआ बातों को उठा रहा है और कोई नहीं उठा रहा। इसी तरह से इस विधानसभा चुनाव में जो गरीब गुरबा, जो शोषित पीड़ित जनता का आवाज उठाएगा उसका हम साथ देंगे, उसका हम वोट को हम जिताएंगे। ये आप लोग को तय करना होगा। ये छोटा छोटा लंच पैकेट 500-200 रुपया में कब तक आप अपना वोट को सौदा करेंगे? कब तक अपना वोट को सौदा करिएगा? कब तक बिकेगा? आप आपका छोटा छोटा बच्चा है, उसका भविष्य क्या होगा, उसका चिंता करिए। आज जो हालत में आप जी रहे हैं ना, उससे बदतर हालत में हो जाएगा अगर आज आप नहीं जागे। आपको जागना होगा। बहुत कठिन समय इस देश में आज चल रहा है। जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन बनने जा रहा है। आप जानते हैं क्या होगा? इंडस्ट्रियल टाउन बनेगा तो इंडस्ट्रियल टाउन बन जाएगा। जमशेदपुर क्या होगा जानते हैं? उनका पहला टारगेट है स्लम बस्तियों को उखाड़ के फेंको। गरीब गुरबा जहाँ रहता है उसको उखाड़ के फेंक दो, उसको हटा दो वहाँ से। उसका ये तैयारी है। आप लोग को समझ में आता है? नहीं आ रहा। आप लोग रोजमर्रा जिंदगी में परेशान हैं। आप लोग सुबह उठते साथ घर खाली हो जाता है, सब इधर उधर चल जा रहा है रोजी रोटी में। उसको क्या मतलब, क्या जानकारी है, क्या समझ रहा हो? उसको कोई खबर नहीं है। ये खबर देने का जिम्मेवारी हम लोग को है। हम लोग इस छोटे छोटे मीटिंगों के माध्यम से हम लोग जागरूक करते हैं, बताते हैं लोगों को कि क्या होने वाला भविष्य में। आप अपने क्षेत्र से, अपने जगह से उखाड़ के फेंक दिए जाओगे अगर आप लोग संगठित नहीं रहेंगे, नहीं समझेंगे तो। हम लोग ये लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं नवंबर से, जिसमें काशी भाई का भी पूरा सहयोग है हमारा, तो साथ दे रहा हमारा। हम लोग का एक लड़ाई है कि भाई जितना भी सफाई कर्मचारी है सबको परमानेंट करना होगा, सबको स्थायी करना होगा। हमारा नौकरी रिटर्न चाहिए हमें। यहाँ हम सर्विस जो हमारा खत्म हुआ है, हम लोगों को दुलाल भैया ने ठगा है, याद होगा आप लोगों को। दुलाल भैया ने ठग दिया हम लोग को, हम लोग ठगा गया। और कोई बाहर का आदमी ने हमारा ही आदमी लेकर ठग दिया, वो साथ में लेकर जो बात को उठाया था वो हमारा ही बात को उठाया था और उस बात को बेच दिया। आज उसका जिंदगी देखे और आपका जिंदगी देखे। इसलिए हम लोग का मांग होगा पहले कि सभी सफाई कर्मचारियों को स्थायी करिए, परमानेंट करना होगा। चाहे जहाँ कहीं भी काम करें, TMH में करे, टाटा स्टील में करे, जिसको में करे, स्थायी करना होगा। ये स्थायी प्रकृति का काम है, इसको परमानेंट करना होगा। इस बात को उठाना होगा, इस बात के लिए लड़ना होगा। और इस बात का हम लोग का समर्थन काशिफ भाई कर रहे हैं। अगर वो जीत के जाएंगे तो हम दावा के साथ कर रहे हैं ये हो जाएगा, गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम को करना ही पड़ेगा। सरकार को नियम बनाना पड़ेगा, पॉलिसी बनाना पड़ेगा, उसको झुकना होगा, उसको बशर्ते कि हम लोग को जिताना होगा, हमारा पार्टी को जिताना होगा। हमारा दलित शोषित पीड़ित जनता के लिए जो आवाज़ उठाएगा उसको हम जिताएंगे। आज हम लोग वोट पे वोट दिए जा रहे हैं। हमारा जो जनप्रतिनिधि एक दिन भी झांकने नहीं आया था, MP जो है यहाँ का पार्लियामेंट है, जिसे हम लोग फिर बना के भेजे हैं पार्लियामेंट, एक दिन भी झांकने नहीं आया, एक दिन भी समस्या सुनने नहीं आया।
हम लोग उसको वोट दिए, दिए ना वोट। हमारा क्या समस्या सुना है? हमारा घर में कोई मेडिकल माने इलाज का अभाव से मर जाता है और वो बकाया हो जाता है, उसके लिए हम लोग दौड़ना पड़ता है नेता लोगों के पास, गिड़गिड़ाना पड़ता है बिल माफ कराने के लिए। क्यों ऐसा व्यवस्था में हम जिएंगे? क्यों ऐसा व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं? क्या हम लोग को अधिकार नहीं है? अच्छा इलाज मिले, अच्छा नौकरी मिले, बेहतर शिक्षा मिले, क्या ये हमारा अधिकार नहीं है? आप लोग जानते नहीं, अधिकार छीना जा रहा है और ये अधिकार प्राइवेटाइजेशन करके छीना जा रहा है। आप लोग समझ जाइए, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजी हाथ में सौंप करके बेच करके इस अधिकार छीना जा रहा है। इसको बचाने के लिए हम लोग को सबको मिलकर इकट्ठा होना, अपना आने वाला भविष्य, अपने छोटे छोटे बच्चों को जिंदगी बचाना है, तो इस पर सोचना होगा सबको। नहीं सोचेंगे तो निकट भविष्य में बहुत स्थिति खराब होने वाला है। इसलिए हम लोग आज का जो बैठक है इसलिए करने आए हैं। हम लोग हर छोटे छोटे जगह में बैठक कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में जगा रहे हैं कि वोट का जो इस्तेमाल है, वोट का जो ताकत है, सही तरीक़ा से करना है। लोग प्रलोभन से, खाने माने दारू हड़िया से अपना वोट को ना बेचे, वोट अपना बुद्धि से, समझदारी से अपना नेता को जिता के भेजे, ताकि वो हमारा आवाज़ बने, हमारा बात उठाए और हमारा समस्या का समाधान करे, ना कि हमारा समस्या बढ़ाए। इसलिए हम लोग को पूंजीवाद का ही विरोध करना है और जातिवाद का ही विरोध करना है। इस देश में चल क्या रहा जानते हैं? इस देश में चल रहा षड्यंत्र। इस षड्यंत्र इसलिए चला, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया जा रहा है इस देश में, ताकि असल मुद्दाओं को दबाया जा सके। असल मुद्दा जो है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये असल मुद्दा है। इसको दबाने के लिए इस तरह का मुद्दा उछाला जाता है इस देश में, हिंदू मुस्लिम किया जाता है। और हम लोग गधा है, हम लोग गधा बन जाता है, हम लोग को आराम से गधा बना दिया जाता है। इसलिए आप लोग समझदार है, समझिए स्थिति बहुत नाजुक है। हमारा जो सफाई कर्मचारी, उसका बात कोई नहीं उठाता है, कोई नहीं उठा रहा है आवाज़। हम लोग प्रयास किए हैं कि काम को परमानेंट करिए। हम लोग नवंबर को सम्मेलन करने जा रहे हैं धतकीरी ठक्कर बाबा क्लब में, ये ठक्कर बाबा क्लब में हम लोग सम्मेलन करेंगे सफाई कर्मचारियों का। जितना भी साफ सफाई काम में लगा उसका सम्मेलन हम करने जा रहे हैं अपने जगह में। सब जगह से लोग आएंगे, वहाँ हम लोग ऐलान करेंगे, तय करेंगे कि भाई सभी को परमानेंट करना होगा। इसके लिए लड़ाई हम लोग तेज करेंगे नवंबर महीना से, याद रखिए आप लोग। इसमें सबको साथ देना होगा कि नहीं? एकदम साथ दीजिएगा। इसके लिए सब हम लोग कमर कस लीजिए हाथ से, इस बात को उठाना होगा। नहीं लड़ेंगे तो हम लोग को और दबाया जाएगा। और हमारे बीच आज़ाद समाज पार्टी के काशिफ भाई हैं, वो हमारे समस्याओं को लेकर के मैदान में उतरे हैं। हम लोग भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, उनको जिताएं, ताकि वो हमारा बात उठाए। हम लोगों ने सबको वोट दिया, कोई कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, और दोबारा उसको वोट देना नहीं है। इसको हमारा बीच हमारा भाई का बड़ा भाई काशिफ भाई है, उसको जिताएंगे, तब हमारा बात उठेगा विधानसभा में, तब हमारा समस्या का समाधान होगा। इतना ही बात कहते हुए सभी साथियों को धूल जोहार, जय भीम।